हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 11th 14th चैप्टर स्टैटिक्स उसका अध्ययन करेंगे। स्टैटिक्स जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी पहली एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हम लोग समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन या हम शॉर्ट में उसे मीन भी कहते हैं उसी पे आधारित है। मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। मीन्स देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड मीन। हम 3 मेथड के द्वारा मीन को निकालते हैं। तीनों विधियां जो उसकी हैं उनके हमने नाम यहाँ लिख रखे हैं। प्रत्यक्ष विधि जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य विधि जिसे अज्यूम्ड मीन मेथड, अगला है आपका पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। कभी कभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो बाय नेम आ जाता है, ठीक है। मतलब एक डेटा गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है या एज्यूम मीन मेथड से करना है, उस टाइप से करना है। आखिर ये 3 विधियां ही इसमें क्यों दी गई हैं? हम तीनों विधियों को एक साथ करेंगे ताकि हमारे समझ में आए कि आखिर ये इसको 3 विधियां क्यों लाई गई, एक ही विधि आखिर क्यों नहीं की गई थी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्रत्यक्ष विधि से ना हो या कल्पित माध्य विधि से ना हो या फिर पद विचलन विधि से ना हो। अर्थात सारे क्वेश्चन इन तीनों विधियों से हो सकते हैं और उनके आंसर भी आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो आखिर क्यों इन 3 विधियों को बताया गया? हम लोग स्टैटिक्स के बारे में क्लास 9th में सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज जो 14.1 है, इसकी जो पहला क्वेश्चन है उसे अभी हमने नहीं लिखा है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे हमने केवल एक विधि के लिए एक फार्मूला लिखा है, एक्स बार। एक्स बार क्या है? इसको हम मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जो माध्य है, माध्य को हम काय से लिखते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स बार का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 9th में एक चीज़ को हमने और सीखा है जिसको इन दोनों आगे वाली दोनों विधियों में बताया जाएगा, तो मैं आपको वो यहीं बता देता हूँ कि जैसे सपोज करिए आपके पास कुछ संख्याएं हैं, आपके पास कुछ संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 10 है। जितनी भी संख्याएं, मैं ये भी नहीं पता है कितनी संख्याएं हैं, बट ये मालूम है कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य कितना है, 10 है। अगर आप प्रत्येक संख्या से 2 माइनस कर दो तो नया समांतर माध्य कितना होगा? तो हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था कि जो संख्या सभी संख्याओं से घटा दी जाती है तो उसका जो नया मीन आता है उसमें से वही संख्या माइनस हो जाती है। अर्थात जो अभी आपका कुछ संख्याओं का समांतर माध्य 10 था, अगर प्रत्येक संख्या से आप 2 घटा देंगे तो जो नया मीन आएगा वो कितना हो जाएगा, 10-2 अर्थात 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दें, अगर हम प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दें तो जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, वो 2 से भाग दे जाएगा। अर्थात अगर 10 था तो उसमें हम 2 का भाग दे देंगे और आपको नया मीन कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। आखिर हम ये सब करेंगे क्यों? मतलब हम किसी भी संख्या को 2 से भाग क्यों दें, घटाएं क्यों, जोड़ें क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हों, जैसे सारी संख्याएं सैकड़े में हों, है ना, हमने क्या करा, उनमें से 100 से भाग दे दिया तो जो आपका मीन संख्याएं बनेंगी वो छोटी हो जाएंगी। अब हम उन संख्याओं का मीन निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा वो 100 कम होगा, ठीक है। तो फाइनल जो संख्याओं का निकालना होगा उसमें हम 100 जोड़ देंगे। चलिए इस पे अभी ज़्यादा चर्चा ना करके हम लोग ये अपना पहला मेथड है, हमने लिखा है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, जिसका फार्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू मीन्स समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। चलो इसे करने से पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपका बंटन है, दैनिक मजदूरी है रुपए में और उसके बाद श्रमिकों की संख्या। अब दैनिक मजदूरी देखिए, यहाँ पे ये एक आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है,
100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 डेडेस, ये आपका क्या है 100, 180 से 200 तक है। ऐसे मतलब मजदूर जिनकी मजदूरी 100 से 120 के बीच है उनकी संख्या 12 है। ऐसे ही आगे 14, 8, 6 और 10 है। कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास जो ऊपर 3 मेथड थे, कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, ठीक है। अभी हमने बताया एक आपका ये डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूमिंग मेथड हो गया और स्टेप डेविएशन हो गया। इन तीनों में से किसी एक जो उपयुक्त हो, जो आपको लगता है कि इसमें लग सकता है, उसका उपयोग करके आपको इसकी क्या करना है, माध्य मजदूरी निकालनी है, अर्थात समांतर माध्य निकालना है। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसके लिए उपयुक्त मेथड तो हम जब चुन पाएंगे जब हमारे पहले तीनों मेथड मालूम हो, पहले हमें तीनों मेथड मालूम हो। तो ऐसा है नहीं, अभी हमारे तीनों मेथड नहीं मालूम है, तो इसी एक क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक क्वेश्चन के लिए हम तीनों मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अर्थात हम इसी क्वेश्चन के ऊपर तीनों विधियों को सीखेंगे, फिर आपको जो विधि उपयुक्त लगे उससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब तक कि आपको उसका नेम एक्सप्लेन ना किया जाए, है ना। वैसे तो तीनों मेथड बहुत ही इजी हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपना कि हम डायरेक्ट मेथड कैसे लगाते हैं। तो ये जो हम लोग अभी मेथड करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग चूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। आप लोग याद रखिएगा कि अगली वीडियो में हम फिर इसी क्वेश्चन के द्वारा, शेष 2 विधियां हैं उनके द्वारा भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होता क्या है इसमें देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन गिवन है उससे आप पूरा पहले ही बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, दैनिक मजदूरी गिवन थी और श्रमिकों की संख्या गिवन थी। तो हमने दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या को बना लिया, ठीक है। दैनिक मजदूरी आपकी थी उसे लिख लिया, उसके सामने हमने जो आपके श्रमिकों की संख्या थी उसे लिख ली। आगे हमने एक लिखा है वर्ग चिन्ह, आप वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो, आप इसका मध्यमान भी लिख सकते हो, उसे मिड पॉइंट, है ना। क्या लिख सकते हो आप इसे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे, ये आपका 120, 100 और 120 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। तो दोनों को जोड़ के कितना होगा 220 और उसका आधा कितना हो जाएगा 110। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें से कुछ इतना इधर डाल दीजिए जिससे दोनों बराबर हो जाए, है ना। तो 110 हो जाएगा। फिलहाल 120 और 100 220, उनका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। कितना हो गया 110, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260, उसका आधा 130, कितना 130। अब देखिए है क्या, इन दोनों में कितने कितने का अंतर हो रहा है। इस पूरे को अगर हम देखें तो 20, 40, 60, 80, 200, मतलब कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। तो यहाँ भी इनके आगे कितने का अंतर होगा 110, 120, सॉरी 110 और 20 130, आगे कितना आ जाएगा 150, आगे कितना आ जाएगा 150 और 20 170, और उसके आगे और कितना आ जाएगा ये 190, कितना 190। अब हमने क्या आगे लिखा है, एफ एक्स लिखा है। क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको इनकी गुणा करके यहाँ पे लिखना है, इन संख्याओं की गुणा करके यहाँ पे लिखना है। चलिए गुणा करते हैं, 12 0 0 और 12 एकन 12, 12 एकन 12 एक 13, ठीक है 1320। उसके बाद क्या करना है, मान लें इसकी गुणा करना है ना। तो 14 किससे गुणा कर लीजिए, 14 0 0, ये ना ऊपर नीचे बेटा क्रम से लिखना, 14 0 0, 14 तियाँ 42 का 2, हासिल कितना लग गया 4, 14 एकन 14, 4 18, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 एकन 8 4 12, ठीक है। आगे गुणा करिए, देखिए इसके 6 0 0, 6 सत्ते 42, 4 लगा, 6 एकन 6 4 10। इसकी करेंगे तो 00 19 00 हो जाएगा, ये 19
00। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसके बाद हम इसको प्लस कर लेते हैं। क्या करना है आपको बेटा, प्लस करना है। किसे किसे, पहले इन सबको प्लस करिए आप। तो देखो 4, देखो जो फार्मूला होता है किसे प्लस करना है उसे देख लीजिए, कुछ बच्चे इसे प्लस कर जाते हैं। जब आप इसका समांतर माध्य निकालोगे, मतलब माध्य मजदूरी निकाल लिखोगे, माध्य मजदूरी, माध्य मजदूरी एक्स बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़, किसका जोड़, एफ एक्स का जोड़, और किसका जोड़, एफ का जोड़। अर्थात यहाँ पे आपको एफ और एफ एक्स वाले कॉलम को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, किसे जोड़ना है, एफ एक्स के कॉलम को जोड़ना है और एफ के कॉलम को जोड़ना है। बस उनका जोड़ निकाल लीजिए और भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो देखो फिर क्या आएगा इसका, 4 2 6 8 14 6 20। ठीक है, 2 हासिल हो गया, 3 4 5, कितना आया बेटा, ये 50 आया। क्या आया, इसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आया है, सम ऑफ एफ। ठीक है, जो एफ है सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम हमने लिख लिया। उसके बाद किसका सम हमें लिखना है, यहाँ लिखना है, किसका, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो ये सारा 0 हो गया। इनको लिखते समय आप लोग एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो इसी टाइप से लिखेंगे, चाहे आप रफ पेज पे यहाँ कहीं गुणा कर लेना, उसके बाद ऐसे लिखना कि आपको जोड़ने में थोड़ी सुविधा रहे। 2 2 4 2 6, ठीक है, 8 और 3, 3 और 8 11, 2 13, 13 13 13 9 22। ठीक है, हासिल 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना आ गया, 72 60, कितना आ गया, 72 60। अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमारा मालूम है, माध्य मजदूरी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। अब सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स है आपका 72 60, 72 60 अपॉन 50, अपॉन 50। क्या करें, एक हम 0 से यहाँ पे 0 को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, अब कितना हुआ, 5 से इसको भाग कर लीजिए तो देखो क्या होगा, 5 एकन 5, कितना बचा 2, 20 हुआ, 5 चौक 20, कितना बचा 2, कितना हो गया 26, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। इतने आंसर होगा इसका रुपए में। हमारा मजदूरी का में रुपये, मतलब माध्य मजदूरी उनकी कितनी है, 145.2। ठीक है, अब देखो हमसे बात करी थी कि इसे आप उचित मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए। क्या कहा गया था हमसे, इसको एक उचित मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए। अब हमने इसे किस मेथड से सॉल्व किया, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। अच्छा, कहीं इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत टफ हो रहा है, लगा क्या, कहीं नहीं। अर्थात हम इस क्वेश्चन को माध्य मजदूरी जो थी वो हम किससे निकाल सकते थे, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कोई दूसरा बच्चा कल्पित माध्य विधि से करेगा, कोई अगला बच्चा पद विचलन विधि से करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसे वो विधि ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले मेथड को अच्छे से समझ लेना है। इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, इस मेथड का जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो संख्याएं आई हैं लगभग कुछ छोटी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बहुत छोटी थी, मतलब हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया बिना कहीं, अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो यहाँ कहीं पे हमारे लिख के उनकी गुणा करना पड़ता, अर्थात इसमें टाइम बहुत लगता, इसमें टाइम बहुत लगता। पहले इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इजी हो गया था, हमने कर लिया। अब सपोज करिए कि अगर ये संख्याएं भी बड़ी हों, ये संख्याएं बड़ी हों, 3 डिजिट संख्याएं होती या 4 डिजिट संख्याएं होती, अर्थात हमने जो ये सर्वे किया है मजदूरी वाला, यहाँ पे मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती, हज़ारों में होती, तो ये संख्या भी 3 डिजिट में होती। और हो सकता है ये जो आपका वर्ग चिन्ह आया हो ये भी थोड़ा बड़ा आता, तो इन दोनों की गुणा करते यहाँ पे वो संख्या बहुत बड़ी होती।
पहली बात तो हर बार को आपको पेन से अलग अलग गुणा भाग करनी पड़ती, फिर इन सबको जोड़ते ये संख्या भी बहुत बड़ी आती, ये संख्या भी बहुत बड़ी आती, फिर इनको भाग करना भी, अर्थात हो सकता है कि विदाउट कैलकुलेटर आप उसे ना कर पाएँ। इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए आपको दो और मेथड दिए गए, जिनका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड वास्तव में यही है, समांतर माध्यम ऐसे ही निकालते हैं। उन मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उन मेथड की ज़रूरत केवल उन क्वेश्चंस को करने के लिए पड़ती है जहाँ पे संख्याएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं हम गुणा कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसमें देखिए ये दो कॉलम आपको दिए होंगे एग्जाम में, ये बरगनताल आपको दिया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, मतलब बारंबारता गिवन होगी। आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट यहाँ लिख देना है और इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, उसके बाद उससे भाग कर देना है, मीन्स हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आज आप क्या करेंगे, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको आप इसी मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करने के जो और दो मेथड हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उन दोनों मेथड के द्वारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सूटेबल था, ज़्यादा उपयुक्त था। धन्यवाद।